नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनसंख्या से जुड़े संभावित प्रश्न जो कि बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है और 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का लिंगानुपात जो है वह 943 है और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वह 912 है। तो ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वालों लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग वहाँ रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जन घनत्व की बात करें तो वह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यह उत्तर प्रदेश का आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता जो है वह केरल का है 94%। उसके बाद आपका आता है लक्षद्वीप 91%। फिर जो है आपका आता है मिजोरम लक्षद्वीप का जो है 91.8% है और मिजोरम का जो है 91.3% है। तो ऑप्शन में आपका ना तो केरल है ना फिर जो है लक्षद्वीप, तो मिजोरम दिया गया है। तो मिजोरम में सर्वाधिक जो है साक्षरता है 91.3% और गोवा की साक्षरता जो है वह आपका उसके बाद आ जाता है गोवा का नंबर 88.77% जो है गोवा की साक्षरता है। उसके बाद जो है त्रिपुरा की साक्षरता है वह है आपका 87.22%। तो ऑप्शन में जो है सर्वाधिक जो है मिजोरम की साक्षरता यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। केरल राज्य में जो है जन्म दर सबसे कम है, तो जहाँ का जो जन्म दर है 15 है और पश्चिम बंगाल का जो जन्म दर है वह 16 है। उसके बाद बिहार का जन्म दर है 27.7%। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जन्म दर जो है वह 27.8 है। तो सबसे कम जो जन्म दर वह केरल का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तीव्र गिरावट आई है। अतः जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। वर्तमान समय में जन्म दर जो है वह 21 यानी 1000 में जो है आपका 21 है और मृत्यु दर जो है वह 1000 में 8 है आपका। तो ये हो गया आपका ऑप्शन यहाँ सी से है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी जो है जनसंख्या वृद्धि की विशेषता है। अगला प्रश्न है वो आपका, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलंबित विस्तारणशील चरण के अंतर्गत जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण व जनसंख्या के विलंबित विस्तारणशील चरण में किया जाता है और भारत जनांकीय संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से प्रथम 2 चरण पार कर चुका है। वर्ष 1991 के बाद भारत जनांकीय संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और वर्तमान में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में जो है गिरावट वह आ रही है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 से 21 के बीच। वर्ष 1911 से 21
के दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका मुख्य कारण था कि जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर का अधिक उच्च होना। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना जो है वह 15वीं जनगणना थी। भारत में प्रथम जनगणना वह अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी 1872 में। उसके बाद जो है 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के काल में से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है और WC ब्लाउडेन प्रथम जनगणना आयुक्त थे। और वर्ष 1951 की जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 7वीं जनगणना थी और इस प्रकार 2011 की जनगणना जो है आपका 15वीं जनगणना है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब है आपका जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है, कितने गुना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में 4 गुना कमी आई है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 से लेके 61 के दशक को। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1951 से 1961 की अवधि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में मृत्यु दर में कमी आई तथा जन्म दर में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 919। जनगणना 2011 के अनुसार औसत शिशु लिंगानुपात जो है वह 919 है आपका। और भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है 877 और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात जो है केरल का है 1084। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता वह 79.2% है तथा महिला साक्षरता वह 52% है। यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष साक्षरता के मध्य अंतराल सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता जो है वह 66.10% है। यह बिहार के पश्चात जो है दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है, यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका बिहार, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता जो है 67.7% है और पुरुष साक्षरता जो है 77.3 है। महिला साक्षरता जो है 57.2% है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19,98,12,341 है। 19,98,12,341 टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि भारत की जनसंख्या का 16.51% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर बिहार। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो 11 करोड़ के आसपास है और बिहार की जनसंख्या जो है वह 10 करोड़ के आसपास है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह आपका उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे कम जनसंख्या यदि पूछा जाएगा तो वह सिक्किम का हो जाएगा और सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाएगा तो वह उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय का। देश में मेघालय राज्य का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से समान स्थान है। इन दोनों दृष्टियों से मेघालय का जो है वह 22वां स्थान है। मेघालय की बहुसंख्यक आबादी व ईसाई धर्म का पालन करती है। तो यदि स्थान पूछा जाएगा तो 22वां स्थान है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। अगला क्वेश्चन आपका कि 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन।
1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। और कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ होता है आपका सर्वदेशीय होता है, अर्थात वह स्थान जहां देश विदेश के अनेक भागों से आकर लोग बसते हों, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता इसके प्रमुख जो है उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी कहा जाता है। इसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जनसंख्या के विविध घटकों जैसे कि लिंगानुपात, साक्षरता, जनघनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। इसके बाद क्रम से आपका दिल्ली का स्थान आता है, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद जो है कोलकाता का स्थान। और मुंबई पूछा जाता है किस द्वीप पर स्थित है? तो यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी 2 का शहर। भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार जो है नगरों का वर्गीकरण जो किया गया था, उसमें श्रेणी 1 शहर में जो है वह 1 लाख से अधिक संख्या को रखा गया था। श्रेणी 2 में जो है वह 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या को रखा गया था। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो श्रेणी 2 का शहर। और श्रेणी 1 के शहर में जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को जो है श्रेणी 1 की श्रेणी में रखा गया। और श्रेणी 3 में जो है वह 20,000 से लेके 49,999 तक, और श्रेणी 4 में 10,000 से लेके 19,999 तक, और श्रेणी 5 शहर में जो है वह 5,000 से लेके 9,999 तक की जनसंख्या को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक निर्धारित करता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु, ये सभी भौतिक कारकों में भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु प्रमुख रूप से जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों के डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों जैसे कि हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा जो है वह उच्च है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक निर्धारित करता है? तो यह आपका भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु, ये सभी निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में लागू की गई, जो कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम था। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करने और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वह सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार का। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 88.70% जनसंख्या वह गाँवों में निवास करती है, जबकि उड़ीसा में 83.32% और उत्तर प्रदेश में जो है आपका 77.72% और महाराष्ट्र में 54.77% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक 89.96% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है सर्वाधिक, और दिल्ली में जो है 2.5% ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वह सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती हैं, तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर जो है 89.96% जनसंख्या जो है वह ग्रामीण जनसंख्या है, और सबसे कम होगा आपका दिल्ली का 2.5% जनसंख्या वह ग्रामीण जनसंख्या है। तो ऑप्शन में जो है हिमाचल नहीं है, तो बिहार हो जाएगा जो है
बिहार में आपका 88.70% जनसंख्या हुआ ग्रामीण जनसंख्या है। तो डी ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था जनसंख्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी होने वाले परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।